हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। तो ये सबने सुना है स्टेम सेल क्या होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता स्टेम सेल होते क्या हैं, कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, क्या खर्चा होता है और इसका यूज क्या है। तो स्टेम सेल किसे कहते हैं? जब बेबी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के समय जो हम लोग नाल काटते हैं, जिसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, उसके एक छोटे से हिस्से को, और जो आवल जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं उसके एक हिस्से को, उसमें कुछ लेयर्स होती हैं जिनका नाम एमनियन और कोरियन होता है। तो प्लासेंटा की कुछ मेम्ब्रेन्स, अम्बिलिकल कॉर्ड का एक हिस्सा और उस अम्बिलिकल कॉर्ड में से कुछ ब्लड, ये तीनों चारों चीजों को लेके प्रिजर्व कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है कुछ सेकंड्स के अंदर ही इन सब चीजों को प्रिजर्व कर लेना होता है, जिससे कि ये सेल्स डैमेज ना हो जाए। और इन सेल्स को कंपनी वाले कलेक्ट करके अपने हेड ऑफिस लेके जाते हैं, जहां पर ये प्रिजर्व हो जाते हैं। और उस प्रिजर्वेशन का पहले खर्चा बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी ये खर्चा भी काफी कम हो गया है और मैक्सिमम कंपनीज ने इसको EMI में कर दिया है कि आप मंथली इनका पेमेंट करिए और मंथली अपने उन सेल्स को प्रिजर्व करके रखवाइए। तो क्या कंडीशंस हैं, हम इन सेल्स को क्यों रखवाएं, क्या यूज है इन सेल्स का। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बीमारियां हैं आज की डेट में, कुछ 175 बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं बना है, जैसे कि कैंसर हो गया, थैलेसीमिया हो गया जिसमें बच्चों को ब्लड बनता ही नहीं है, बच्चों को हमेशा ब्लड लगाना पड़ता है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या टाइप 1 डायबिटीज हो गई जिसमें बच्चे को जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है, मतलब इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी 175 बीमारियां जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं बना था, उन सब का ट्रीटमेंट हम लोग स्टेम सेल से करते हैं। तो स्टेम सेल से नए सेल्स बनाकर बच्चे की बॉडी में डालते हैं, सो दैट जो सेल्स उसके बॉडी में काम नहीं कर रहे थे वो वापस काम करने लगते हैं और बीमारी परमानेंट ठीक हो जाती है और अब आपको आगे दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी कुछ बीमारियों के लिए आज भी स्टेम सेल्स बनाए। अब दो तरह की कंपनियां इसमें काम करती हैं, एक को बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज और एक होती है पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनी, जैसे कि हमें पता है, प्राइवेट सेक्टर्स में काम करती है, बहुत लिमिटेड रहती हैं। आपने उनके थ्रू स्टेम सेल प्रिजर्व करवाया तो आपको उन्हीं से आपको सेल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने किसी पब्लिक कंपनी में ये स्टेम सेल्स प्रिजर्व कराए हैं, तो पब्लिक कंपनी का फायदा क्या होता है कि अगर सपोज कभी आगे चलकर ये स्टेम सेल्स मेरे उस बच्चे से मैच नहीं किए, तो मैं बाकी किसी और बच्चे के जो स्टेम सेल्स रखे हुए हैं उन सेल से मैचिंग कराऊंगी, और अगर वो मैच हो जाते हैं तो हम उस दूसरे सेल से अपने ही बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने किसी एक बच्चे का अपना स्टेम सेल प्रिजर्व कराया है, तो मेरे 2 या 3 जितने बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट, मतलब सिबलिंग्स का ट्रीटमेंट सेम स्टेम सेल से हो सकता है। इनफैक्ट मदर और फादर, मतलब मम्मी और पापा का ट्रीटमेंट भी उन स्टेम सेल से हो सकता है। किसी किसी कंडीशंस में तो दादा दादी और नाना नानी का ट्रीटमेंट भी उन्हीं स्टेम सेल्स के जरिए पॉसिबल है। और सपोज कि अगर हम पब्लिक कंपनी के थ्रू अगर स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करा रहे हैं और अगर हमारे वो स्टेम सेल्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम पब्लिक कंपनी के थ्रू जो दूसरे स्टेम सेल्स, उनके पास ऑलरेडी हजारों स्टेम सेल्स रखे हुए हैं, उनमें से जो हमारी फैमिली मेंबर को मैच कर जाएंगे, हम उन से अपने पूरे फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सो स्टेम सेल प्रिजर्व कराने के बहुत सारे फायदे हैं। पहले के टाइम पर ये काफी कॉस्टली प्रोसीजर हुआ करता था, इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी अफोर्डेबल नहीं था, बट अब ये अफोर्डेबल भी है एंड इसका पेमेंट्स भी बहुत इजीली मंथली EMIs पे हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और अगर आप नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, डिलीवरी होने वाली है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टेम सेल के बारे में पता कीजिए और स्टेम सेल को प्रिजर्व कराने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।